बहुत ज़्यादा है। बस हम अगर लोग देख लें हम किन हालात में शूट करते हैं तो वो भी Seriously, रियलाइज़ करें कि कोई ग्लैमरस seriously, ज़िंदगी नहीं है, मैं इसी के बगैर करना पड़ता है मैं सब हर कुछ। बार यही बात कहती हूँ कि जब मैं सेट पे जाती हूँ तो मुझे और रियलाइज़ होता है कि कितनी मेहनत लगती है। सामने से एवरीथिंग लुक्स सो ग्लैमरस, फ्रॉम द आउटसाइड एवरीथिंग लुक्स ग्लैमरस। हाँ जी। सो मेरे खुद पसीने बह रहे हैं, सो मेरी हालत खराब है। सो खुर्शीद, रोल आपने लिया, क्यों लिया? बिकॉज द टू रोल्स आई डिड बिफोर आई टुक खुर्शीद, जिस तरह वो बख्तावर हो गया, रिच बॉय दिखाया था, फिर अरीब भी। सो खुर्शीद वाज समथिंग डिफरेंट एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो कि मैं एक डिफरेंट चीज़ भी कर सकता हूँ और एक आर्ट एक्टिंग में होती है वो दिखाने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड खुर्शीद बिकॉज इट वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज ऑलरेडी डूइंग। ओके, बट कोई एक इंटरेस्टिंग बात आपको लगी थी उसमें, कोई चैलेंजिंग लगा था आपको उस कैरेक्टर करने में? अगर चैलेंजिंग का कहा जाए तो अगर जो मैं ऑलरेडी कर रहा था उसके हिसाब से हाँ जी मुझे चैलेंजिंग लगा कि अच्छा एक एरोगेंट स्नॉबी बच्चा करना तो आसान है, लेकिन बिल्कुल एक मासूम बच्चा बनना जो कि दिखने में मासूम है वैसे मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो फर्म बोलेगा अपनी बात, ये वो बस उसकी आंखों में मासूमियत, वो आंखों में मासूमियत लाना मेरे लिए एक चैलेंज था ना। अच्छा, मुझे ना खुर्शीद की इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि वो मतलब रुतबा उसको बहुत बुली कर रही है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा नहीं लगता मुझे कहीं से। ही इज़ नॉट अ बेचारा, सो आई लव द बैलेंस दैट यू हैव मेंटेन्ड, दैट ही इज़ नॉट रिएक्टिंग टू हर बट ही इज़ ऑल्सो नॉट बेचारा। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस इनिशियली मैं हो गया थोड़ा सा बेचारा, बट देन भट्टी भाई टोल्ड मी कि यार ये बेचारा उस तरह नहीं है बट उस सेंस में बेचारा है कि जो उसके साथ बिहेवियर है लोगों का, वैसे ऑन हिज ओन ही इज़ अ वेरी मॉरली स्ट्रॉन्ग बॉय, ही ओन्स व्हाट ही हैज़ एंड वो ही स्पीक्स हिज माइंड आउट। और मतलब पढ़ा लिखा है तो बेचारा नहीं है, बस ज्यादतियाँ खानदान वाले कर रहे हैं उसके साथ, तो वो उस तरह से बेचारा है। वैसे तो बिल्कुल ठीक है, खानदान वाले क्या, एक रुतबा ही पीछे पड़ अभी है। तो अगर खुर्शीद को हम चांस दे दें कि रुतबा से ही कैन गेट बैक ऑन हर, क्या करेगा रुतबा? क्या करेगा खुर्शीद? खुर्शीद करेगा जो उसने भी पिछले एपिसोड में किया है, बस वो पढ़ी लिखी बातें मुंह पे करके चला जाएगा, रुतबा को कुछ समझ नहीं आएगी। सीरियसली डीप बातें कर देगा और किसी को समझ नहीं आएगी। और वो रुतबा का चेहरा देखने वाला था, शी वाज सो एंग्री कि लग गई थी उसको लेके। अब बड़ी बात है, हाँ। बादाम खाती रही रुतबा एपिसोड से पहले। और मुझे बड़े मजे का यू स्टार्टेड ईटिंग द खीर, मैंने कहा बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। सो दैट वाज अ क्यूट सीन। वो जो इंक फेंकने वाला सीन था वो कितनी बार आप लोगों ने? सीरियसली जस्ट वंस। इट वाज सो परफेक्ट कि वो पूरा यहाँ पे हल्का सा और आगे क्रेडिट गोज टू भट्टी भाई जिस तरह इंक फेंकी मेरे पे, मुझे बाइक पे बिठाया। बट इट वाज वी डिड इट वंस, वी हैड टू शर्ट्स, एक हमने शॉट लिया विद द क्लीन शर्ट एंड द नेक्स्ट शॉट वाज विद द इंक ऑन द शर्ट एंड दैट्स इट। ओके, द सीन वाज डन इन वन टेक। वाओ, बड़ी बात है। हाँ आई नो, बिकॉज वो बैठा जो है ना एडिट में और स्क्रीन पे, वो लग रहा है कि उसी वक्त सब कुछ हुआ, उसने सब कुछ वैसे ही किया। ऑफ कोर्स शॉर्टकट्स होते हैं और वो चीज़ें होती हैं। तो खुर्शीद से हम आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे बस डर सिर्फ ये लगता है कि खुर्शीद टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। एक टॉक्सिक एक्टर मैंने कर लिया है अभी, आई थिंक इसलिए मैंने ये किया था कि टॉक्सिक ना हूँ मैं। तो आई एंजॉयड दिस कैरेक्टर। मैं अभी भी बड़ा, मुझे कल मैं बहुत देर बाद कल वापस आया हूँ शूट पे, तो मुझे कल बड़ा मज़ा आया एक एक्टर करके वापस बिल्कुल ना वो भोला बनने का। लेकिन अच्छा अभी तो रीसेंट वाली एपिसोड में तो ही सीम्स टू बी इन कंट्रोल, काफ़ी फर्मली वो रुतबा से बात भी कर रहा है। वो देखिए वो बात फर्मली करता है। वो उसमें वो वीक इंसान नहीं है, बस वो सीधा सा लड़का है, लेकिन वो अपनी बात फर्मली करता है, कहीं भी करेगा, चाहे वो रुतबा से करे, चाहे वो अज़का से करे, और चाहे वो आगे जाके अल्तमश से करे, वो बात फर्मली करेगा। जाविया, मैं एक चीज़ और आपकी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जब आपने अस्का का नाम लिया, जब अस्का को भी वो बात कर रहा है अभी, मैंने क्योंकि हम अभी 4 एपिसोड्स हुए हैं जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो जो सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर अस्का को सुनाता है ना, वो तो उसमें ना टोन में आपकी ना बड़ा सार्काज़म था, लेकिन ओवर नहीं था। वो ऐसा हल्का सा आपने मेंटेन किया कि जाके लगे, और आप, लेकिन वो ओवर द टॉप नहीं गया कि वो ना ताने पे ताने दे रहा है और हीरो बन रहा है, अननेसेसरीली हीरोइक एक्शन नहीं था। अच्छा, इस तरह की जो सीन्स होते हैं ना, अब कुछ जिसमें जो भी मेरी को-स्टार हो उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करनी हो सीन के अंदर, तो मैं वो बहुत मज़े से करता हूँ। अगर आप बख्तावर में नहीं, असल में नहीं, लेकिन सीन में, बिकॉज मेरी यशमा से भी अच्छी दोस्ती है, तो जब उसको तंग, अगर सीन में किसी की बेइज्जती करनी हो आपने, तो वैसे भी ना थोड़ा मुझे बस मजा आता है वो करने का। तो मैं तंग करने वाला मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जिस तरह बख्तावर में भी नौरीन के साथ जब मैं कर रहा था काम, तो कुछ सीन्स थे जिसमें उसकी मैंने बेइज्जती करनी थी, तो वो मैं बहुत खुशी से करता था। फिर वो कंप्लेन भी करती थी कि हाय ये सीन आ गया, ये तो ये खुशी खुशी कर लेगा, तो मैं ये वाली सीन्स एंजॉय करता हूँ। आई थिंक आई हैव अ कॉमिक साइड टू मी एज वेल, एंड इफ आई गेट
funny role, I would love to do it. I think I'd do it great. रमज़ान प्ले नेक्स्ट ईयर उस पे देखेंगे जी रमज़ान पे तो that's a lot of work. there's a lot of opportunity to act. It is, but trend if on I- Twitter also if you get the right role. If I get the right character, I would love to do it. Okay. If I get the right character. अच्छा मुझे ये सिर्फ बताएं कि वो बहुत एहसान है उसके उनके जो मामू खालू हैं जो के। खालू हैं जो मेरे sorry, खालू हैं वो। खालू जो हैं और वो रह रहे हैं और अभी जाते हुए भी उनको बड़ा एतबार पे छोड़ के गए हैं रुतबा को उसके, तो किस एक्सटेंट तक जा सकता है, किस एक्सटेंट तक ही इज़ विलिंग टू गिव अप हिज ओन विशेस एंड एवरीथिंग कि वो एहसान का नॉट एहसान को ख़त्म करे या उनका चुकाए पे बैक करने के लिए उनको जस्ट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मुझे खुर्शीद ऐसा बंदा नहीं लगता कि वो एहसान चुकाने के लिए कुछ करेगा, वो जेन्युइनली ही वुड वांट टू हेल्प आउट और डू समथिंग। बट माय क्वेश्चन इज कितना खुर्शीद को पुश कर सकते हैं हम, क्या इतनी लिमिट है कि वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के वो करेगा जो रुतबा जी। और खालू के लिए सही हो? जी ये खुर्शीद में है जी ये है बिकॉज उसको ये है कि उसको खालू ने एक छत दी है रहने को और पाला है बड़ा किया है, तो ही अपने आप में तो उसको ये है कि आई ओ हिम एवरीथिंग और खालू से ऊपर कोई नहीं है तो उसके लिए वो रुतबा अगर उसकी नापसंदीदा शख्सियत हो तब भी खालू उसके लिए- जो कहेंगे वो करेगा चाहे उसको जो भी करना Is it पड़ेगा। fair to खुर्शीद? इट्स नॉट फेयर टू खुर्शीद बट अभी आप आगे जाके देखेंगे कि खुर्शीद की भी क्या फीलिंग्स हैं। ओके ओ अच्छा ओके चलें ठीक है। एनी इंटरेस्टिंग सीन दैट यू कैन टेल अस फ्रॉम द सेट, और कोई मज़े की चीज़ हुई अभी तक आप लोगों के शूट में that you can मेरा share? इसमें एक आपको तो इसका पता ही होगा, अभी हमने बैठ के बात की, मेरा इसमें ना एक मैंने सीन शूट किया था जहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैं गांव जाता हूँ अपनी अम्मी के पास, और जो जहाँ पे हमारा यहाँ पे वो सेट गांव का लगा हुआ था उसके बिल्कुल साथ ही एक बाड़ा था जहाँ पे लोगों ने अपने ईद के जानवर रखवाए हुए थे शुरू से, और छोटी छोटी बकरियाँ वहाँ घूम रही थी, तो मेरा दिन सेट पे बकरी और भैंसों के साथ ही गुजरा था। तो वो मेरा हाईलाइट ऑफ दिस ड्रामा था जहाँ मुझे जानवरों के साथ शूट करना पड़ा। आज भी मैं बाहर आया हूँ, मैंने वो बच्चे देखे बकरों के, और हम लोग बैठे हुए जावियार आए हैं और पहले दो जुमले क्या थे, भट्टी भाई वो भाई भी दो छोटी बकरियां उनके साथ भी शूट करते हो, मैं देख रही हूँ और मुझे याद है उस पे मुझे प्यार हुआ था कि सेट पे भी बिल्लियों के साथ हाँ आप जी। लगे हुए थे और यहाँ आपको वो छोटी बकरियां मिल तो रही जिस हैं। सेट पे जानवर आ जाए मैं उस सेट पे खुश होता हूँ। खुश होते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा एक छोटी सी गेम कर लिया जी, आपके जी। साथ, पे की बोली सुनी हुई आपने? मैंने सुनी भी है, मुझे आती नहीं है। आती लेकिन नहीं, आप देखिए मैंने ए फॉर एफर्ट। नो यू अप्रिशिएट दिस भाई। इसी Hello? इसी ओके इसी- अच्छा इसी A A for for effort। effort। सॉरी गर्मी बहुत है। ओके सो फे की बोली आती नहीं है लेकिन समझ सकते हैं थोड़ी सी आप? नहीं आप थोड़ा सा बोले, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा सो फे की बोली मुझे भी नहीं आती है, अच्छा लेकिन हमने एक ऐसे आइडिया हमने किया है, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी या कुछ जुमले कहूँगी, फेमस डायलॉग्स भी हो सकते हैं, मुहावरे भी हो सकते हैं, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, तो वो उसमें कुछ फे हमने डाला हुआ है, ठीक है? आपने फिगर आउट करना है कि मैं क्या बोल रही ठीक हूँ है। और मेरे सवाल का जवाब भी देना है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं भी ज़रा सही बोल दूँ, ठीक है? फिर कितने फादमी फतेह? कितने आदमी थे? अरे आप तो कह रहे थे आपको आती नहीं है। नहीं आती, लेकिन ये आपने क्या सुना ऊपर से देख लिया था? नहीं सुना लग रहा था। ओके फेस फ्लफ ब्लाइंड। सॉरी? फेस फ्लफ ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड? इज लव ब्लाइंड? लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, यू थिंक सो? अंधे हो जाते हैं लोग प्यार में। ओके फतेरे फिश्क फके फनाम। तेरे इश्क नाम। ये भी देखिए मैं आसान वाली दे रही हूँ आपको। ओके फतूसी फजा फरे फहो फतूसी फना फजाओ। फतूसी फजा फरे फहो फतूसी फना फजाओ। मुश्किल वाला आया ना, थोड़ा सा उस वक्त से गैस किए जा रहे थे। फतूसी फरे तेरी वजह वेरी नाइस यू कॉपिंग। अच्छा तेरी- फतूसी फजा फरे फहो फतूसी फना फजाओ। नो आइडिया। आई थिंक अगर आप बोल देंगी अच्छा तो मुझे मैं बता रही हूँ, फतूसी फजा फरे हो फतूसी फना फजाओ। तुम अभी आए हो, अभी ना जाओ। तुसी जा रहे हो, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ओके ओके। ठीक है ओके। फबरे फबरे फशहरों फमे फचौटी बड़े फचौटी। बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पूरा तो बोलने देते। अच्छा ये आपको तो टेस्ट करूं मैं? करेंगे। आप कितनी तेजी से बोल सकते हैं? करेंगे। वैसे तो मुझे सारे आते हैं, तो मैं कहती आप बोल के देखिए नीचे वाली लाइन। मेरे मुट्ठी में बंद फहे फिकिया बताओ ना। मैं मुझे नहीं बोलना आता, ये थोड़ा मुश्किल है। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बताओ ना। आई थिंक वील डू वन मोर एंड कीप द रेस्ट फॉर हिबा एंड यू टू डू ओके टुगेदर। ओके दैट विल बी फन।